मैं मौजूद हूँ बेगूसराय जिला के बेगूसराय प्रखंड के परना पंचायत में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वर्तमान सरपंच जी हरिनारायण मेहता जी। मैं आपको सीधे हरिनारायण मेहता जी से आपको रूबरू करवाता हूँ। हमारे पास विकास का तो कोई मान लीजिए कि कोई भी योजना आती है तो ग्राम कचहरी होकर नहीं गुजरती है, तो उसमें हम लोग अफसोस करके रह जाते हैं। जहाँ पर भी देखते हैं गलत हो रहा है, मलाल आता है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते हैं उसमें। जहाँ तक न्याय का सवाल है, उसमें समझौता के तहत हम लोग जो आवेदन आता है तो भी नहीं आता है, तो भी जहाँ भी कहीं भी जहाँ भी कहीं ऐसा हुआ, कुछ मतांतर हुआ, मतभेद हुआ, झगड़ा हुआ, जहाँ भी बुलाते हैं हम चले जाते हैं और वहीं समाज के लोगों के बीच बैठ के दोनों पक्ष को समझौता करा के उसको रफा दफा कर देते हैं, निपटारा। परना पंचायत की जनता आपको पुनः क्यों मौका देगी? इसलिए मौका देगी कि हम अच्छे से काम किए, किसी का कुछ बिगाड़ नहीं किए हैं, कहीं कोई ऐसा नहीं मामला आया है कि उसको हम नहीं सुलझाए हैं। बहुत बड़े बड़े मामले को भी हम लोग सामाजिक स्तर पर उसको बैठ के निपटाने का प्रयास किए हैं। हर संभव हम लोग चाहते हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में आम जनता नहीं पड़े, ग्रामीण उससे पैसा की बर्बादी और समय की बर्बादी, अपने परिवार का विकास रुकने के सिवा, उसको अवरुद्ध करने के सिवा और कुछ है ही नहीं। इसमें झंझट में कहीं कोई निदान नहीं है। सर, अगर इस बार आपको जनता पुनः आपको मौका दे देती है, सरपंच बना देती है, तो प्रमुख मुद्दा क्या सब रहेगा पंचायत विकास के? मेरा प्रमुख मुद्दा रहेगा, मैंने चुनाव जीतने के बाद पहली बार जब बैठक हुई थी आपको प्रखंड कार्यालय में, तो मैंने सबसे पहला मुद्दा उठाया था कि ग्राम पंचायत के अंदर जितनी भी योजनाएं चलती है वो सब ग्राम कचहरी के नज़दीक भी, वहाँ से भी गुजरना चाहिए, जिससे कि हमारे ग्रामीण को राहत मिले, जो बिचौलिया है वो दूर हो और जो लेन देन का कारोबार होता है वह बंद हो हमारे पंचायत में। और कहीं भी ऐसा होता है तो हमें काफ़ी तकलीफ़ होती है इस बात की, किसी का घर अधूरा रह जाता है, किसी का और बालू नहीं पुड़ता है, किसी का बहुत ही परेशानी से गुजरना पड़ता है। आप सही कहें कि पूरे बिहार में जो है भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है। जी। इस बार अगर आप सरपंच बनते हैं तो भ्रष्टाचार जैसी समस्या को कैसे देख रहे हैं? नहीं, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे को अगर कोई भी योजना आती है और ग्राम कचहरी के माध्यम से उसके नज़दीक से भी गुजरती है तो निश्चित रूप से कमी होगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार सरकार को, पंचायती राज विभाग को भी यह संदेश देना चाहता हूं कि कोई भी योजना आवे तो वो ग्राम कचहरी की भी भागीदारी उसमें सुनिश्चित किया जाए, तभी न्याय के साथ विकास का काम, सरकार का सपना, बिहार सरकार का सपना, हमारे नीतीश जी का सपना में पूरा हो सकता है। नहीं तो ऐसे कोई भी न्याय के साथ विकास सिर्फ पेपर में, समाचार में देखने को मिलता है, सरजमीन पर ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम अकेले पड़ जाते हैं। जो हमारे लिए ग्राम कचहरी के लिए जो भी आपने घोषणा की है, जो भी हमारा अधिकार दिया हुआ है, उसमें भी कोई लागू नहीं किया गया है। भविष्य में जो भी पेपर के माध्यम से हमें मिली है सूचना, जो देखा है हमने न्यूज़पेपर में, मोबाइल में, समाचार चैनल में, कि ग्राम कचहरी को, सरपंच को भी अधिकार दिया जा रहा है विकास को, श्मशान घाट का, रोड का, विभिन्न पशुपालन का, नल सिंचाई का, किसानों के लिए। तो अगर हमारे नज़दीक से गुजरता है तो निश्चित रूप से हम भ्रष्टाचार को, इसको सफाया करने का प्रयास करेंगे। और हमारे स्तर पर आज इन 5 वर्षों में एक पैसा भी हमने कहीं लेन देन का काम नहीं किया। जो भी आते थे पूछते थे भी कागज़ का पैसा लियो कि न, तो हम कहते थे नहीं, हमको आप जिताए हैं तो एक पन्ना कागज़ भी हमको आप वंशावली बना के हमने देने का काम किया है। कहीं से ठगने का एक पैसा, किसी भी प्रकार से लेन देन का काम हमने नहीं किया है आज तक। परना पंचायत जनता जो भी आपको सर देख रही है इस बार, अंतिम में क्या कहेंगे उनके लिए? यही कहूँगा कि आप लोग निश्चिंत रहें। अगर मैं चुन के आता हूँ तो निश्चित रूप से आपकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करूँगा। नहीं भी आता हूँ, मेरा बचपन से ऐसा स्वभाव रहा है, मेरा पारिवारिक ऐसी पृष्ठभूमि रही है कि गांव के लोगों से, पूरे गांव के लोगों से, अगल बगल पड़ोस के गांव के लोगों से जुड़ा रहा हूँ। और हमेशा सद्भावना के साथ, हमारा गांव हिंदू मुस्लिम का गांव है, हमने हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द बना के रखने का, चलने का काम किया है, कभी हमने भेदभाव नहीं किया है। और मुझे इस आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं इस माध्यम से कि हमारे गांव की जनता को अगर आपके माध्यम से यह संदेश हर जगह जाता है तो निश्चित रूप से मैं उन लोगों के लिए निश्चित रूप से फ़ायदेमंद रहूँगा, क्योंकि हमने कभी लेन देन पर विश्वास नहीं किया है। मेरी अपनी खेती बाड़ी है, पशुपालन करता हूं, उससे मेरी पर्याप्त आमदनी है, जिससे मैं अपने परिवार का और मेरा मेंटेनेंस आराम से चलता है।
उसी में जो ज़रूरतमंद कभी याचक बन के आते हैं तो निश्चित रूप से उनकी मदद भी करता हूँ। ऐसी बात है, मेरे भावना में नस नस में जुड़ा हुआ है यह बात। यह हमसे कभी दूर नहीं होगा। मैं रहूँ नहीं रहूँ, किसी पद पर रहता हूँ तो भी, नहीं रहता हूँ तो भी, हमेशा समाज से जुड़ा हुआ रहने का काम किया है। ऐसा मेरा कोई भी आज तक मुझे आज व्यवहारिक रूप से ऐसे वोटर लिस्ट में मेरा 61 साल उम्र है, लेकिन वास्तविक रूप मेरा 65 वर्ष है। निश्चित रूप से मैंने जो भी जीवन काल रहा है उसमें हमेशा लोगों से मिलजुल कर ऐसा मैंने कोई काम नहीं किया जो मेरे ऊपर, मेरे आचरण के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर कोई उंगली उठ सके। ऐसा मेरा कोई आचरण नहीं रहा है आज तक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। इसी माध्यम से आपके पूरे ग्रामवासियों का मैं छठ पूजा का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और मतदान महापर्व के समय पर आप अपना एक एक मतदान करें और अपने पसंदीदा उम्मीदवार का विजय बनावें। इस बार जो चुनाव हो रहा है, इस बार सारे उम्मीदवारों का जो चुनाव होगा ईवीएम मशीन से होगा और सिर्फ पंच और सरपंच का जो उम्मीदवार होगा उसका मतदान बैलेट पेपर और मोहर के साथ होगा। कृपया ध्यान रख के आप जो भी जिस उम्मीदवार को भी पसंद करते हैं, पंच सरपंच में उस पर मोहर लगा के मतदान करेंगे। और पंचायत समिति सदस्य, मुखिया जी और समिति साहब, वार्ड सदस्य जी, जिला परिषद महोदय का चुनाव जो होगा वो ईवीएम मशीन से होगा। आप बारी बारी से शांतिपूर्वक समझ बूझ के अपना मतदान करेंगे। इस महापर्व को 5 वर्षों के लिए जो यह अवसर आया है उसमें आप अच्छे ढंग से मतदान करें। निश्चित रूप से फिर पुनः एक बार छठ पर्व की हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, पूरे मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मेरा प्रणाम स्वीकार किया जाए इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से। आप चैनल कौन चैनल हुए, RTV न्यूज़ वाले को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा अभिनंदन, मेरा प्रणाम। और